सोचो एक ऐसा शहर जहां सपने बिकते हों। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने सपने लेकर इन कोटा, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने आते हैं। लेकिन क्या सच में कोचिंग इंस्टीट्यूट इनके सपने पूरा करते हैं या सिर्फ इन्हें एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा बना देते हैं और फिर इनकी जिंदगियों से खेला जाता है सिस्टम की फेल्यूर और कोचिंग माफियाओं के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप सोचो एक मिडिल क्लास फैमिली और उस घर का एक छोटा सा लड़का प्रियांश जो पढ़ाई में अच्छा है, उसका 10th में 95% मार्क्स है और उसके पापा एक छोटे से दुकान चलाते हैं। उन्होंने एक दिन एक एड्स में देखा कि एक लड़का जी एडवांस में टॉप किया मुस्कुरा रहा है, वो भी एक छोटे से गांव का किसान का लड़का। कोटा गया और 2 साल की मेहनत में टॉप आईआईटीज में एडमिशन लिया। प्रियांश के पापा सोचे यही चांस है गरीबी से उठने का। वो अपने घर में डिस्कस करते हैं और 1.5 लाख का लोन लेते हैं और प्रियांश को कोटा के जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। प्रियांश अपना कोचिंग फी और हॉस्टल चार्जेस पे करता है और वो सोचता है मैं भी टॉपर बनूंगा। पर क्या इतना आसान है टॉपर बनना? इन शहरों में हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं जेईई, नीट्स और यूपीएससी का सपना लेकर। और कोचिंग इंडस्ट्री पर नजर डाले तो 2025 में 70,000 करोड़ का मार्केट बन चुका है। एक कोचिंग जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हर साल अकेले 6,000 करोड़ कमाता है। ये पैसे कहां से आते हैं? हमारे और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स से ही लिए जाते हैं जो सोचते हैं कोचिंग एक शॉर्टकट है सक्सेस का। पर रियलिटी देखो, जेईई मेंस 15 लाख स्टूडेंट्स देते हैं पर सिर्फ 20,000 को ही आईटी मिलता है। यह है 1.3% सक्सेस रेट। नीट में भी वही सेम, 20 लाख स्टूडेंट्स, सिर्फ 1 लाख सीट्स, बाकी 98% कहाँ जाते हैं? वापिस घर या डिप्रेशन के अंधेरे में। प्रियांश ने पहले दिन कोचिंग ज्वाइन किया। क्लासरूम में 300 बच्चे एक बड़ा प्रोजेक्टर पर पढ़ रहे थे। क्लासरूम में टीचर्स बोल रहे थे यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग बच्चे ही टिकते हैं, एवरेज बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अगर तुम कमजोर हो तो अभी घर चले जाओ। प्रियांश ने सोचा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर उसको क्या पता था कि ये 10th का टेस्ट नहीं, एक बिजनेस का गेम था। जैसे प्रियांश का तो रूटीन बन गया था, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तक क्लास जाना और रोज रात 11 बजे तक पढ़ना। हर हफ्ते में 5 टेस्ट होते थे। उसके बाद रैंक लिस्ट जारी किया जाता था। पहला टेस्ट में प्रियांश का रैंक 2500 रहा 3000 बच्चों में। उसने सोचा मैं मेहनत कर कर और आगे जाऊंगा। लेकिन हर टेस्ट के बाद समय के साथ सिलेबस का प्रेशर बढ़ता गया और टीचर बोलते थे 100 में अगर नहीं आए तो कुछ होने वाला नहीं। प्रियांश का दोस्त जो साथे चाय पीता था, उसको लोग ताने मार रहे थे कि अरे तू तो फेल हो गया था। और घर वाले फोन कर कर पूछ रहे थे बेटा तेरी रैंक क्या है। कुछ महीने बाद प्रियांश के पापा फोन करते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रियांश बोलता सब ठीक है पापा, पर वो पिछले दिन पूरी रात रो रहा था। इन जगहों पर एक कोई नई बात नहीं थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल 30-40 स्टूडेंट्स अपनी जान देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में अब तक 22 केसेस रिपोर्ट हुए। एक लड़का रोहन जो प्रियांश का बैचमेट था, वो नीट के प्रेशर में आकर अपनी जान गंवा दी।
उसने नोट लिखा, मैं हार गया। प्रियांश ने यह देखा और उसका दिल डर से कांप गया। उसने सोचा, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? कोचिंग सेंटर इस प्रेशर को नॉर्मल बोलते हैं। उनका लॉजिक है, अगर प्रेशर नहीं झेल सकते तो आईआईटी कैसे करोगे? पर पढ़ने वाले बच्चों का ये प्रेशर नहीं, मेंटल टॉर्चर है। एक सर्वे के अनुसार कोटा के 70% स्टूडेंट्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजरते ही हैं। प्रियांश ने एक दिन अपने डाउट्स टीचर से पूछा। जवाब मिला, मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। हर कोई अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने में लगा है। इन शहरों में लोग पढ़ाई कर कर नौकरी पा रहे हैं या सपने बेचने का खेल शुरू है। कोचिंग सेंटर एक फैक्ट्री है और स्टूडेंट्स को रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं। प्रियांश के घर वालों ने 2 लाख इन्वेस्ट किए, पर 6 महीने ही हुए और 50,000 एक्स्ट्रा खर्च। टेस्ट सीरीज, एक्स्ट्रा क्लासरूम्स, बुक्स, टोटल 2.5 लाख और गारंटी 0। कोचिंग सेंटर्स के ऐड बोलते हैं, ज्वाइन करो और टॉप करो, लेकिन ये 98% स्टूडेंट्स फेल क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसी है। हर फेल स्टूडेंट्स के बाद एक नई बैच आती है, नए पैसे आते हैं। एक इनसाइडर ने बताया, कोचिंग सेंटर्स टॉपर को फ्री पढ़ाते हैं ताकि उन्हें नाम से मार्केटिंग हो सके। प्रियांश के बैच में 5 टॉपर्स थे, सबको फ्री कोचिंग ताकि एड्स में उनकी फोटो लगे। एक बार प्रियांश ने एक एड्स देखा, उसके बैच का एक लड़का जो फेल हुआ था, उसका नाम टॉपर्स के रूप में दिखाया गया। प्रियांश शॉक्ड था। उसने अपने पापा को बोला, ये सब झूठ है। पापा ने कहा, बेटा अभी मत छोड़, पैसे लगे हैं। कोचिंग माफिया का असली खेल पैसा है। एक स्टूडेंट का फेल्यूर उनके लिए प्रॉफिट है। कोचिंग के फाउंडर्स बहुत अच्छी लग्जरियस गाड़ियों में घूमते हैं और बड़ी बड़ी बंगलों में रहते हैं, जबकि स्टूडेंट्स एक छोटे से पीजी रूम में स्ट्रगल करते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा के कोचिंग सेंटर्स के पास 5,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू है, पर मेंटल हेल्थ सपोर्ट 0। प्रियांश ने सोचा, ये सपना नहीं, एक स्कैम है। प्रियांश ने रिसर्च करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर एक एक्स स्टूडेंट्स का पोस्ट देखा, कोचिंग ने मेरे 3 साल बर्बाद किए, 4 लाख गए। एक आरटीआई से पता चला कि कई कोचिंग सेंटर्स फेक रिजल्ट्स दिखाते हैं, टॉपर्स के नाम चुराते हैं या उनको फ्री कोचिंग देकर क्रेडिट लेते हैं। एक केस के अनुसार एक इंस्टीट्यूट ने एक लड़के का नाम जी टॉपर के रूप में दिखाया, जबकि वो लड़का वहां से पढ़ा ही नहीं था। कोचिंग के टीचर्स बोलते हैं, हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं, पर असलियत ये है कि सिलेबस इतना फास्ट है कि एवरेज स्टूडेंट फॉलो ही नहीं कर पाता। एक क्लास में 300 बच्चे, एक टीचर्स, डाउट्स क्लियर करने का मौका ही नहीं मिलता। प्रियांश ने एक बार डाउट पूछा, टीचर्स ने बोला, एक्स्ट्रा क्लास लो। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है 15,000 रुपये, और ये एजुकेशन नहीं, धंधा है। गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। रेगुलेशन नहीं, कॉम्प्लेन इग्नोर। एक पेरेंट्स ने फी रिफंड मांगा, कोचिंग वालों ने बोला पॉलिसी ही नहीं है। प्रियांश ने डिसाइड किया कि बस अब ये सिस्टम से लड़ना है और ये सिस्टम को हमें ठीक करना ही होगा। एक दिन प्रियांश ने अपने पापा से सच कहा, ये कोचिंग मुझे बर्बाद कर रही है। पापा ने कहा, पैसे का क्या? अमन ने जवाब दिया, पैसे तो वापस आ सकते हैं पापा, पर मेरी खुशी का क्या? उसने कोचिंग छोड़ दी, घर वापस आया और ऑनलाइन रिसोर्सेज देखना शुरू किया।
और वो बहुत ही कम फी में ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। उसने अपना रूटीन बनाया, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे फैमिली के साथ, प्रेशर ख़त्म करेंगे। प्रियांश ने वापस फोकस कर 1 साल बाद जेई का एग्ज़ाम दिया। उसके रैंक आए 6000, पर कोई आईटी कॉलेज नहीं मिला। एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। आज वो एक टेक्निकल कंपनी में काम करता है और 60,000 महीने का कमा रहा है। उसने पापा का लोन चुकाया और घर की ज़रूरतें पूरी कर रहा था। अब वो और अपनी शौक़ें पूरा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, वो अब खुश था। प्रियांश ने एक दोस्त से कहा, कोचिंग ने मुझे बांधा पर मैं खुद को आज़ाद किया। पर यह प्रियांश की जीत बड़ी जीत नहीं। लाखों स्टूडेंट्स अभी भी इस जाल में हैं। पेरेंट्स, अपने बच्चों को समझो, आईआईटी या नीट सी सब कुछ नहीं है।